हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था, ई कॉमर्स के तहत इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन सिस्टम क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग के बारे में। दैट मीन्स बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हुए हम आप लोग को ले चलते हैं आज के इस इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग की ओर। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग जो होता है वो एक तरह का ऑनलाइन पब्लिकेशन होता है। यानी कहने का मतलब है एक ऐसा ऑनलाइन पब्लिकेशन जो किसी भी कंपनी के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट या फिर इंफॉर्मेशन या फिर उसके सर्विसेज को एक ग्राफिक्स इंटरफेस के रूप में रिप्रेजेंट करवाता हो। दैट मीन्स एक कैटलॉग तैयार करता हो, एक वेब पेज तैयार करता हो, दैट मीन्स एक HTML पेज तैयार करता हो और उस पेज के ऊपर सारे ग्राफिक्स इंटरफेस के रूप में डिस्प्ले हो। जैसे जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट होंगे, उसके सर्विसेज होंगे, वो सारे सर्विसेज और प्रोडक्ट एक ग्राफिक्स इंटरफेस के रूप में यूजर के सामने पेश आए, यूजर के सामने वो प्रदर्शित हो। तो इस तरह के जो पब्लिकेशन होते हैं उस पब्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग के बारे में कि ये जो होता है वो एक तरह का ऑनलाइन पब्लिकेशन है। क्या है दोस्तों? एक तरह का ऑनलाइन पब्लिकेशन है जो अपने कस्टमर्स को ग्राफिक्स इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूं कि इस ग्राफिक्स इंटरफेस के तहत क्या होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि ग्राफिक्स इंटरफेस एक तरह का HTML वेब पेज होगा। यानी एक तरह का HTML पेज होगा जो डिस्प्ले करवाने का काम करेगा दोस्तों। किसको डिस्प्ले करवाएगा? तो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट और सर्विसेज रहेगा उसको डिस्प्ले करवाने का काम करेगा एक HTML वेब पेज के ऊपर। और ये HTML वेब पेज जो होगा वो ग्राफिक्स इंटरफेस के तहत होगा और इसी को हम लोग बोलेंगे दोस्तों ऑनलाइन पब्लिकेशन। और इस ऑनलाइन पब्लिकेशन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप की इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग क्या होता है। दैट मीन सिंपल से एक लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग इज एन ऑनलाइन पब्लिकेशन दैट इज टू से ए ग्राफिक्स इंटरफेस जनरली एन HTML पेज। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग एक तरह का ऑनलाइन पब्लिकेशन है जो क्या करता है दोस्तों, तो किसी भी कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक HTML पेज के तहत, दैट मीन्स इंटरनेट पेज के तहत, उसको ग्राफिक्स इंटरफेस के रूप में यूजर के सामने पेश करने का काम करता है, यूजर के सामने डिस्प्ले करने का काम करता है। तब इस तरह के पब्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग क्या होता है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोग को बता दूं दोस्तों कि ये कौन कौन सी चीजों को स्टोर करता है। तो ध्यान से सुनेंगे। इट कैन स्टोर ग्रेट क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। यानी ये एक ऐसा पेज होता है जो कि बहुत सारे कंटेंट को, बहुत सारे प्रोडक्ट को, बहुत सारे आइटम को एक साथ स्टोर करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, विच कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज फॉर यूजर्स टू सर्च इन ए मोर रैपिड एंड इफेक्टिव वे। जैसे सपोज करते हैं दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं फ्लिपकार्ट। छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन एक फ्लिपकार्ट मान लिए। इसके अंदर जब हम लोग खोलते हैं तो देखते हैं कि एक HTML पेज ओपन हो जाता है और इस पेज के अंदर ढेर सारे प्रोडक्ट इस तरह से दिखने लगते हैं। यानी बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ग्रेट आइटम्स।
ग्रेट आइटम्स, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि एक साथ में बहुत सारे आइटम को ये कलेक्ट करने का काम करता है। कौन? ये HTML पेज, जिसका एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। इसके अलावा दोस्तों कि जब ये एक साथ बहुत सारे आइटम्स को कलेक्ट करेगा तो इसमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए क्या करती है कंपनी कि इसमें एक सर्च इंजन दे देती है, और इस सर्च इंजन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, और उस सर्च इंजन में जा करके आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, प्राइस सेलेक्ट कीजिए, मॉडल सेलेक्ट कीजिए, और उसके अनुसार से आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे मान लिया जाए दोस्तों कि यहाँ पे 5 प्रोडक्ट हैं, 5 नहीं मान लेते हैं, इसमें 50 प्रोडक्ट, इसमें 50 प्रोडक्ट, इसमें 50, यानी सब में 50-50 प्रोडक्ट्स हैं और सारे एक बार डिस्प्ले हो रहे हों, तो वहाँ पे खोजने में प्रॉब्लम होगा दोस्तों। सपोज कर लेते हैं कि ये मोबाइल का है, ये कंप्यूटर का है, और ये किसी होम एप्लियंसेस का है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का है, और ये मान लेते हैं कुछ वेसल्स वगैरह का है। ये सारी चीज़ों का एक एक कैटेगरी बना हुआ है। तो एक ई कॉमर्स कंपनी जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को कि आप कैटेगरी बाय कैटेगरी जाकर के सर्च कर सकते हैं, ताकि उसके कस्टमर्स को प्रोडक्ट ढूंढने में तकलीफ ना हो, किसी तरह का परेशानी ना हो, आसानी से वो प्रोडक्ट को ढूंढ पाए उस वेब पेज के अंदर। तो दोस्तों इसलिए बोला जाता है इट कैन स्टोर ग्रेट क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, यानी ये जो होता है वो आइटम्स को ग्रेट क्वांटिटी के रूप में, दैट मीन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करने का काम करता है, विच कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी फॉर यूजर। जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि ये जो होता है वो अपने यूजर्स को यूजर को आसान बनाने के लिए, दैट मीन्स यूजर को आसानी से प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए, इसके लिए क्या करती है, तो ये एक डिफरेंट कैटेगरी में उसको डिवाइड कर देती है और उसके थ्रू एक सर्च इंजन प्रोवाइड कर देती है अपने कस्टमर्स को। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इसका एम क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग का एम क्या होता है। तो सुनेंगे दोस्तों, द मेन एम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स आर टू एडवर्टाइज, टू सेल, टू डिस्ट्रीब्यूट एंड टू ड्रॉ द कस्टमर्स अटेंशन। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि मेन एम देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग का मेन एम होता है दोस्तों अपनी कंपनी को एडवर्टाइज करना, यानी कंपनी के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट बनाए गए वो सारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना, उसका प्रचार प्रसार करवाना। उसके अलावा दोस्तों उसके प्रोडक्ट को सेल करवाना, यानी टू सेल। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करवाना, यानी टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या दोस्तों, यानी मेन एम इसका क्या होगा, तो कंपनी का प्रचार प्रसार करवाना, प्रोडक्ट को सेल करवाना और कस्टमर्स के बीच में अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाना। यही मेन एम होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग का। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं इट इज द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपनी एंड ए पावरफुल ई कॉमर्स टूल। यानी किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पे सेलिंग करने के लिए या फिर कस्टमर्स के सामने रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक डिजिटली वे में अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताया इट इज द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपनी, दैट मीन्स ये किसी कंपनी का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड ए पावरफुल ई कॉमर्स टूल, और किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए काफ़ी पावरफुल टूल्स होता है। यानी इसके द्वारा इस तरह से वेब पेज डिजाइन करके अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करती है अपने ई कॉमर्स कंपनी। तो दोस्तों इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग को समझ चुके होंगे और ये भी जान चुके होंगे कि इसका मेन एम क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग इसको क्यों बोला जाता है। तो ये सारे चीज़ आप सभी समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इस तरह से किसी भाई बहनों को किसी तरह का क्वेश्चन से राइज करना हो या फिर कहीं भी किसी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो आप आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे और फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।